हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारुमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया कि मैम एलपीयू जो है उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है और एलपीयू में कैसे आ सकते हैं। तो सबसे अच्छा मेरे को लगा कि एडमिशन डिपार्टमेंट में जाके डॉक्टर वरुण कुमार का इंटरव्यू लिया जाए और पूछा जाए कि एडमिशन कैसे होता है। So welcome to our channel डॉक्टर वरुण कुमार एंड आपसे ये पूछना है कि कितने सारे कोर्सेज हैं एलपीयू में और उसके बाद डिज़ाइन सेक्शन में आप आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। वी वेलकम यू टू आवर कैंपस। अगर मैं बात करूँ सारे प्रोग्राम्स की यूनिवर्सिटी में, यू विल बी सरप्राइज टू नो 200 से ज़्यादा प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफर करती है 50 से ज़्यादा डिसिप्लिन्स में। अगर मैं कहूँ जैसे इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल हैं, लेटेस्ट अप टू डेट ऑप्शंस हैं। और स्पेशली जैसे कि आप डिज़ाइन बैकग्राउंड से हैं तो डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन में हम इंटरेक्शन डिज़ाइन, इंटीरियर एंड फर्नीचर, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, प्रोडक्ट एंड जर्नलिज्म, फैशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, तो ये सारी ऑप्शंस हैं जिसमें 3 साल का बीएससी प्रोग्राम और 4 साल का डिज़ाइन प्रोग्राम अवेलेबल है। इसके अलावा यूजी लेवल पे अगर आप कहें, यूजी के अलावा हम डिप्लोमा से अगर आप कहिए 10th के बाद से लेके पीएचडी तक का या पोस्ट पीएचडी भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कैंपस में। ओके, तो अब बताइए कि एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। तो एडमिशन के लिए 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहले बच्चों को हमारा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है एलपीयू नेस्ट, वो क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, जिसके फॉर्म्स जनरली अक्टूबर एंड से आउट हो जाते हैं। जनरली ये 2 स्केड्यूल्स में हम इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, एक जनवरी स्केड्यूल और एक अप्रैल स्केड्यूल। तो अभी जनवरी स्केड्यूल्स के लिए एप्लीकेशंस ऑन हो चुकी हैं और उसके बाद लेटर ऑन अप्रैल स्केड्यूल के लिए भी ऑन होगी। मेल और फीमेल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की कॉस्ट अलग अलग है। मेल के लिए 1000 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म है और फीमेल्स के लिए वो 500 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म है। डिज़ाइन प्रोग्राम के लिए स्पेशली अगर मैं बात करूँ 50% एलिजिबिलिटी रहती है 10+2 में आपके पास। टेस्ट की हम कुछ केसेस में एग्जाम्पशन भी दे देते हैं। अगर आपने कोई नेशनल लेवल का टेस्ट जैसे यूसीड या निफ्ट का या एनआईडी का टेस्ट क्वालिफाई किया हो तो उस केसेस में आपका जो हमारा एलपीयू नेस्ट है इट कैन बी एग्जेम्प्टेड, पर आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं उस केस में। ओके, सो आपकी जो एलपीयू नेस्ट का है आपने हमको एक कोड भी दिया है, अगर वो कोड से करें तो कुछ एग्जाम्पशन मिलता है एडमिशन फॉर्म के उसमें। जी, जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें कुछ बेनिफिट पास ऑन करना चाहते हैं तो एज ए स्पेशल जेस्चर यूनिवर्सिटी आपके साथ एक वेवर कोड शेयर कर सकती है, जिससे 50% तक एप्लीकेशन फॉर्म की जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है। वाओ, सो स्टूडेंट आप अगर यहाँ पर जो बिट लिंक हमने दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप फॉर्म वहाँ से भरते हैं तो आपका कुछ कंसेशन मिल जाएगा फॉर्म में। सर फीस स्ट्रक्चर कैसा है और हॉस्टल का भी फीस के बारे में भी आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। मैं अगर बात करूं फीस स्ट्रक्चर के, डिज़ाइन में आप कहें पूरे भारत में हम वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर ऑफर करते हैं। अगर आप क्वालिटी के टर्म्स में कंपेयर करें तो मुझे लगता है शायद ही कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी होगी जो इतनी सारी सुविधाओं के साथ इस तरह के फ़ीस स्ट्रक्चर पे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड करवा रही होगी। डिज़ाइन की बात करूँ तो हमारी इसकी जो पर सेमेस्टर फ़ीस है वो 1,20,000 है, जिसमें कि हम 40% तक की स्कॉलरशिप भी देते हैं बच्चों को अलग अलग क्राइटेरिया पे। जैसे उन निफ्ट के रैंक पे या जो निफ्ट का टेस्ट दिया हुआ है, यूसीड का दिया हुआ 10+2 के मार्क्स हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपने जो हमारा एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम दिया है उसके बेसिस पे आपकी मार्क्स अगर अच्छे आ जाते हैं तो 40%, 30% या 20% स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं। और स्कॉलरशिप भी ऐसा नहीं है कि 2 या 4 या 10 बच्चों को मिलती है। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 30, 35, 40% बच्चों को स्कॉलरशिप ऑफ़र हो, ताकि यूनिवर्सिटी में हर तरह की ऑडियंस जो हो वो पार्टिसिपेट करे और स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, सबकी रिप्रेजेंटेशन रहे कैंपस में, ताकि फाइनेंशियली जो बच्चे उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन एस्पायर तो करते हैं लेकिन कई बार इंस्टीट्यूट इस तरह के डिज़ाइन के इतने महंगे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक ऑप्शन खुली रहे यहाँ पे। ये एक्चुअली में सर ने बहुत अच्छी बात बताई है, बिकॉज निफ्ट की फ़ीस से काफ़ी कम एक्चुअली एलपीयू की फ़ीस है और जो निफ्ट की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाता होने के बाद भी बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एलपीयू
में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निफ्ट में भी नहीं है। और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद जो फीस उन्होंने रखी है वो इनक्रेडिबल है कि बच्चे बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं। प्लस लास्ट ईयर भी जो अभी जो 22 में चल रहा है, तो जितने भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब से आए हैं ऑलमोस्ट सबको ही स्कॉलरशिप मिला था, क्योंकि सबको मैंने गाइड किया एंड देन स्कॉलरशिप मिला। तो अगर कोई भी बच्चा स्कॉलरशिप चाहता है तो मुझे ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर में, तो मैं उसको और भी अच्छे तरह से समझाऊंगी कैसे उसको स्कॉलरशिप मिल सकता है। इसके अलावा एक चीज़ मैं और शायद आपकी ऑडियंस के लिए ऐड करना चाहूँगा, वी आर वन ऑफ द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भी बच्चों को पैसे देते हैं। मतलब वी हैव स्टार्टेड अ प्रोग्राम विच इज़ नेम्ड एज LPU स्टडी ग्रांट। तो अगर आप हमारा LPNEST एग्ज़ाम देते हो, क्वालिफाई कर जाते हैं एंड यू सक्सीड इन गेटिंग एडमिशन इन NIFTs, NIDs, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी आपको 1 लाख रुपए पर स्टूडेंट तक की स्कॉलरशिप देती है टू स्टडी इन योर ड्रीम कॉलेजेस, ठीक है, जिसमें ये सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स डिज़ाइन के, फैशन के आ जाते हैं। सिमिलर प्रोग्राम हम रन करते हैं इंजीनियरिंग के लिए, लॉ के लिए, MBA प्रोग्राम के लिए भी। तो क्योंकि आपकी ऑडियंस ज़्यादा फैशन और डिज़ाइन से रिलेटेड है, तो उनके लिए भी जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हैं या फैशन टेक्नोलॉजी हैं, अगर आप उनमें एडमिशन ले लेते हैं लेटर ऑन यहाँ पे टेस्ट देने के बाद, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी में है। तो अप्लाई करने का तो मल्टीपल एडवांटेजेस हैं LPU में। तो आप अभी से अप्लाई कर दीजिए, पहले एग्जाम हो जाएगा आपका यहाँ, फिर आप NID और निफ्ट का क्लियर करते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, तो आपको मैं आगे और बताऊंगी। सर बताइए कि हॉस्टल क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस टाइप के रूम्स हैं और फीस उसकी क्या है हॉस्टल की? हॉस्टल में तो अगेन बड़ी यूनिवर्सिटी होने की वजह से 22,000 तक की हमारे हॉस्टल की कैपेसिटी है, मेल और फीमेल दोनों को ऐड करके। सेपरेट लोकेशंस पे विद इन कैंपस लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल्स हैं। देखिए, अगर हॉस्टल में दोनों ही लड़के और लड़कियों के लिए 4 सीटर से लेके 1 सीटर और अपार्टमेंट तक की सुविधा अवेलेबल रहती है, जिसमें एयर कंडीशनड और एयर कूलर वाली भी आगे दोनों ऑप्शंस रहती हैं। तो फीस स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है जल्दी, अगर 4 सीटर की बात करूँ तो 60,000 रुपया पर annum के आसपास से, और अगर आप हाईएस्ट तक लेना चाहते हैं, अपार्टमेंट तक चले जाना चाहते हैं, वहाँ पे AC लेना चाहते हैं, तो वो समवेयर क्लोज टू 1,60,000 पर annum के आसपास फीस चली जाती है वहाँ पे। उसमें आपके पास फूड में भी ऑप्शन रहती है, हम अलग अलग फूड ऑप्शन देते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड से ज्वाइन करते हैं यूनिवर्सिटी। तो नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इस तरह की फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं कैंपस में। आई रिक्वेस्ट कि आप बच्चों को बहुत सारे जो हमारे फूड के कियोस्क है वो भी दिखाएं। हाँ सर, हम दिखाएंगे। तो वो कियोस्क पे भी आप अपना पेमेंट बेसिस पे फूड अवेल कर सकते हैं, अगर आप मेस की बजाय कुछ अपना अरेंजमेंट करना चाहेंगे तो वो सारी सुविधाएं अवेलेबल है। इसके अलावा लॉन्ड्री, जिम फैसिलिटी, इंडोर स्टेडियम है कैंपस में, तो इट्स सिटी विद इन अ कैंपस। इसके अलावा हाँ, कैंपस के साथ ही जुड़ा हुआ एक फूड ऑप्शन है नॉन वेज वाले जो फूड लवर्स हैं उनके लिए। जिम लेना है आपने, स्टेडियम वाली ऑप्शंस लेनी है, नहीं लेनी है, ठीक है, तो वो सारे आपके पास कंपोनेंट है, आप जो जो अवेल करना चाहो अपने हिसाब से आप वो ऑप्शंस ले सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, हॉस्टल भी मैंडेटरी नहीं है और हॉस्टल के कंपोनेंट्स भी मैंडेटरी नहीं है, अप टू यू। आप रूम ले लो। आप काफ़ी बच्चे इस तरह के भी होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर किस्म का ही फूड चाहिए, तो वो रूम ले लेते हैं या अपार्टमेंट ले लेते हैं, लेकिन कियोस्क पे जाके खाना खाते हैं। तो डिपेंड्स। और कियोस्क भी जो लगे हुए हैं ना, वहाँ पर इतना प्राइस नहीं है, अगर आप चाहो तो वहाँ पर जाके आराम से खा सकते हो एवरी डे, एंड इट इज़ वेरी हाइजीनिक एंड वेरी गुड टेस्ट। बंगाली भी है। बंगाली भी है, राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो बंगाली फूड भी मिलता है, साउथ इंडियन भी है। सो जहाँ जिस स्टेट से भी आप आ रहे हो, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपको खाना अच्छा मिलता है यहाँ पर। और नॉट ओनली इंडियन फूड बट यू आर गेटिंग इंटरनेशनल फूड ऑल्सो। सो बेसिकली जो कियोस्क हैं वो एक्चुअली में सारे जो स्टूडेंट्स यहाँ से ही होटल मैनेजमेंट किया है उन्होंने ही मोस्टली खोला है। सो आपको एक्चुअली LPU के ही स्टूडेंट मिलेंगे जो खाना वहाँ पर सर्व कर रहे हैं। तो जल्दी वो
स्टॉल यहाँ पे वी ऑफर एन अपॉर्चुनिटी अर्न वाइल लर्न। तो काफ़ी सारे बच्चे इस तरह के हैं जो स्टॉल ले लेते हैं और देन दे हायर मैन पावर। तो वहाँ पे डिप्यूट करके वो साथ में आप मान लीजिए कि छोटा मोटा बिजनेस भी रन कर रहे हैं कि उन्होंने एक कियोस्क या 2 कियोस्क ले रखे हैं रेंट पे, दे आर पेइंग एंड दे आर अर्निंग मनी, वहाँ पे उन्होंने अपनी मैन पावर लगा रखी है। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं इस तरह के बच्चों के लिए, आपको अर्निंग की और लर्निंग की साथ साथ। यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स और एंटरप्रेन्योरशिप को काफ़ी प्रमोट करती है। तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं कैंपस में, आप हैरान होगे जो बच्चे ओन कर रहे हैं। आप अगर यूनिवर्सिटी में एक मॉल है, शॉपिंग मॉल है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी एक बच्चे के पास ही है, हमारे एलुमनाई के पास। अब वो एलुमनाई हो गया, पहले वो पढ़ रहा था। और आपने अगर यहाँ पे कैंपस में ई रिक्शाज देखे होंगे, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेंचर ऑफ आवर स्टूडेंट। ठीक है, आप जिम वाली साइड पे चले जाओ, या ये कियोस्क तो भर भर के हैं जो हमारे एलुमनाई ही रन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑप्शन देती है ओपनली कि आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करिए। आपके प्रोजेक्ट में अगर दम है तो कुछ पैसा यूनिवर्सिटी भी कई बार इन्वेस्ट करती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं तो हम सीड मनी भी ऑफर करते हैं अपने बच्चों को टू रन बिजनेस। मतलब हमारा एम सिर्फ जॉब वाली ऑडियंस तैयार करना नहीं है, हम जॉब क्रिएटर्स भी तैयार करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो हमारा गोल कहीं ना कहीं पे उस तरफ पे भी है। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन के जवाब मैनेजमेंट की तरफ से हो गए। थैंक यू फॉर गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन टू आवर स्टूडेंट्स कि जो जो प्रॉब्लम एक्चुअली बच्चों को आती है। अगर कोई और प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि एलपीयू में आपको और क्या जानना है, तो मैं वरुण सर से पूछ के आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। और प्लस ऑफ कोर्स मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है ही, जिसको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है मुझसे और सर से, वो व्हाट्सअप भी कर सकता है। थैंक यू सर फॉर गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एलपीयू एंड फॉर नाउ। जिसको भी ये वाला वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आया है वो सब्सक्राइब करना ना भूले। So from me and sir, bye for today. Bye bye.